हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में एबायोटिक फैक्टर पार्ट सेकंड। इससे पहले हम लोग वाटर और टेम्परेचर के बारे में कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। एबायोटिक फैक्टर में वाटर से जुड़े हुए कुछ रिलेटेड पॉइंट्स और हैं एबायोटिक फैक्टर में। वाटर, साल्टिनिटी, साल्ट कंसंट्रेशन। साल्टिनिटी से मतलब है कि वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। There are three categories of water in which organisms are found. बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि पानी की तीन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं या मिलते हैं, उनका सर्वाइवल होता है। फर्स्ट है इन लैंड वाटर, लैंड वाटर के अंदर, या फिर उसको फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं। फ्रेश वाटर कैसा होता है? सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 5%। सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसी होती है? 5% से कम होती है, लेस देन 5%, लेस देन 5% होती है। सेकेंड है सी एंड ओशियंस, साल्टिनिटी इज 30 to 35%। सी और ओशियन के अंदर जो साल्टिनिटी है वो 30 से 35% तक होती है। नेक्स्ट है हाइपर सैलाइन लेगून्स। हाइपर सैलाइन लेगून्स मतलब ऐसे बात कर सकते हो जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, वेरी मैक्सिमम, ठीक है। साल्टिनिटी इज़ मोर देन 100%। साल्टिनिटी 100% से भी ज़्यादा होते हैं। एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम लोग बैक्टीरिया, इस टाइप के सर्वाइवल कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियाज हैं। तो हाई साल्टिनिटी रीजन्स या हाइपर सैलाइन लेगून के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज को हम लोग हेलोफिल्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स बोल सकते हैं। फिर है कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी कि वाटर की सॉल्टिनिटी कितनी है उसके बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले है यूरीहेलाइन, the animals which can tolerate high range of salinity। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हाई रेंज हाई रेंज ऑफ सॉल्टिनिटी को टॉलरेट करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूरीहेलाइन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे माइग्रेटरी फिशेस। माइग्रेटरी फिशेस वो वाली फिशेस होती हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव सीजन के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर मैचुरेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती हैं या मूव करती हैं, दैट आर माइग्रेटरी। एग्जाम्पल है सैमन फॉर एग लेइंग। माइग्रेट किसके करती है? अंडे देने के लिए। ओशियन टू फ्रेश वाटर, ओशियन टू फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर टू ओशियन। एग लेइंग करने के लिए ओशियन से कहाँ पे जाती है? फ्रेश वाटर में जाती है, और एग ले करने के बाद में दोबारा से फ्रेश वाटर से ओशियन में जाती है, दैट इज द माइग्रेशन। सेकेंड फॉर्मेशन है, कैटेगरी है एनिमल्स की स्टेनोहेलाइन, द एनिमल्स विच कैन लिव इन नैरो रेंज ऑफ सॉल्टिनिटी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं? नैरो रेंज ऑफ सॉल्टिनिटी के अंदर सर्वाइवल करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्टेनोहेलाइन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर एनिमल्स, जैसे फिशेज होगी 5% सॉल्टिनिटी, मैराइन फिशेज विच सर्वाइव इन अप्रोक्सीमेट 30 to 35%। यानी ऐसे बात कर सकते हो यूरीहेलाइन में तो क्या था कि बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर जाती हैं, तो दोनों ही कंसंट्रेशन में सर्वाइवल, इधर भी जा रही हैं उधर भी जा रही हैं और मूवमेंट करती है। बट स्टेनोहेलाइन एक स्पेसिफिक साल्टिनिटी के अंदर ही सर्वाइवल करते हैं। जैसे फ्रेश वाटर होगी 5% साल्टिनिटी के अंदर, मैराइन वाटर होगी 30 to 35% साल्टिनिटी के अंदर। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर लाइट। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि लाइट एक बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैसे कि लाइट की प्रेजेंस में ही प्रोड्यूसर्स या प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर पाते हैं, और अगर प्लांट फूड सिंथेसाइज कर पाता है उसी की वजह से हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स कैन सर्वाइव, अगर लाइट प्रेजेंस होगी तभी। लाइट इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स डायरेक्टली बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या है कि प्लांट के लिए लाइट डायरेक्टली एसेंशियल है। डायरेक्टली एसेंशियल कैसे बोल सकते हैं हम लोग कि प्लांट इसका यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर बेसिक एक्टिविटी विच इज़
the function of preparing of food, that is photosynthesis, यानी खाना बनाने के लिए इसका डायरेक्ट यूज करते हैं. As a result of photosynthesis, oxygen is given out which is used for breathing. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जैसे ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है उसके बाद में ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, और वो ऑक्सीजन किसके लिए यूज़ की जाती है? ब्रीथिंग प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रीथिंग में यूज़ किया जाता है. द सोलर एनर्जी, और ये लाइट किस फॉर्म में आती है? अर्थ प्लानट के ऊपर सोलर एनर्जी के फॉर्म में आती है. लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो टेक प्लेस एंड द ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो पीरियड. लाइट डिपेंडेंट एक्टिविटी यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइट कितने ड्यूरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, या लाइट के ऊपर डिपेंड करने वाली एक्टिविटीज से रिलेटेड पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ लाइट को हम लोग फोटो पीरियड बोल सकते हैं. फोटो पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट that is needed for a particular organism for their basic activity, that is the photo period. उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोटो पीरियड बोल सकते हैं. फोटो पीरियड इज एसेंशियल फॉर फ्लोरिंग. फोटो पीरियड किसके लिए होता है? एसेंशियल होता है फ्लोरिंग के लिए. यानी अगर लाइट का ड्यूरेशन स्पेसिफिक नहीं होता है एक इंडिविजुअल प्लांट के लिए, जितनी लाइट की रिक्वायर्ड होती है उतनी नहीं मिल पाती है, तो क्या नहीं होगा? इनफ्लोरिसेंस नहीं डेवलप होते, यानी फ्लावर्स जनरेट नहीं होंगे, अच्छे से ब्लॉसम नहीं कर पाएंगे, और फ्लावर्स कंप्लीट डेवलप नहीं होंगे तो रिप्रोडक्टिव फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं होंगे. फोटो पीरियड के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं. 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. लॉन्ग डे प्लांट, डे शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ द लाइट वी कैन डिवाइड plants in 3 categories: long day plant, short day plant or day neutral plant. Photo period is also essential for birds like poultry. Photo period किसके लिए नेसेसरी होता है? एनिमल्स के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं. ठीक है. जैसे हैन होगी, एग हैचिंग के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट. दे रिक्वायर्ड ऑफ लॉन्ग फोटो पीरियड फॉर प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ एग्स. लंबे टाइम पीरियड तक इनको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है अच्छे से एग्स प्रोडक्शन के लिए. फोटो पीरियड फ्लोरिंग फॉर प्लांट, एग लेइंग फॉर एनिमल्स, पोल्ट्री. फोटो पीरियड 2 कैटेगरी में, यानी फ्लोरिंग ऑफ प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्लांट्स में फ्लोरिंग के लिए, और एनिमल्स पोल्ट्री एग्स लेइंग करने के लिए. एनिमल्स हैव देयर डिफरेंट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द लाइट. दे कैन बी डाययूरनल और नॉक्टर्नल. डाययूरनल और नॉक्टर्नल. एनिमल्स का दिन और रात के बेसिस पर, यानी लाइट के बिहाफ में अलग अलग एक्टिविटी होती है, उनके बेसिस पर हम लोग उनको 2 कैटेगरी, डाययूरनल और नॉक्टर्नल. ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स डाययूरनल, ऐसे एनिमल्स जो अपनी एक्टिविटी एक्टिव ड्यूरिंग डे, दैट आर नोन एज डायurnal. ठीक है. ड्यूरनल बोल सकते हैं या डायurnal बोल सकते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली अपनी एक्टिविटी दिन के टाइम में करते हैं, या उनको नीड होती है लाइट की, वो डायurnal ऑर्गेनिज्म. नॉक्टर्नल, जिनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एंड दे आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो ज़्यादातर अपनी एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ से मतलब इन सर्च ऑफ फूड, बेसिक रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच दे कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट आर डायurnal. डायurnal, और जो उनको इन टाइप की लाइट की एक्टिविटी की लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेसिक एक्टिविटी के लिए, वो क्या होते हैं? नॉक्टर्नल हो सकते हैं. एबायोटिक फैक्टर. नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर सॉइल. सॉइल इज आल्सो एन एडेपिक फैक्टर फॉर सॉइल वाटर, सॉइल एयर. सॉइल भी एक इन्वायरमेंट का एक एडेपिक फैक्टर है. इसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे पानी भी ऑब्जर्व होता है, एयर भी होती है. सॉइल पार्टिकल साइज इज आल्सो वेरी
इम्पोर्टेंट स्लिट क्ले, फाइन सैंड, कोर्स एंड ग्रेवल। सॉइल के पार्टिकल के बीच से पर जितना डिस्टेंस हो उसके बेसिस पर हम लोग कैटेगरी बना, स्लिट क्ले, फाइन सैंड, कोर्स एंड ग्रेवल। ठीक है, स्लिट क्ले, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल सैंड, ये इनके बीच में जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइज ऑफ पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है उसके बेसिस पर मिट्टी को डिवाइड किया गया है। हैव डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन सभी मिट्टियों के अंदर या ना सॉइल्स टाइप्स के अंदर अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। हैव डिफरेंट एयर होल्डिंग कैपेसिटी, और ऐसे ही एयर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। व्हाट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। वाटर, कौन सा वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है उस वाटर को हम लोग कैपिलरी वाटर बोल सकते हैं। लाइक सैंडी सॉइल, एयर क्वालिटी इज गोल्ड, जैसे एक एग्जांपल है, सैंडी सॉइल के अंदर एयर क्वालिटी गुड होती है बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज पुअर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। स्लिट या क्ले के अंदर बोल सकते हैं हैव थिन पार्टिकल्स, तो स्लिट और क्ले में क्या होता है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बट पुअर एयर होल्डिंग कैपेसिटी। ऐसे अलग अलग वाटर कंपोजिशन के अंदर सॉइल के अंदर अलग अलग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और अलग अलग एयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम। अब हम लोग जैसे स्लिट क्ले, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल में होती है, लोअर किस में होती है, मैक्सिमम टू मिनिमम पढ़ेंगे। स्लिट, क्ले, फाइन सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल। तो ये बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी होगी स्लिट में, फिर क्ले में, फिर फाइन सैंड में, फिर कोर्स में, फिर ग्रेवल में। साइज ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस फ्रॉम स्लिट टू ग्रेवल, और साइज ऑफ ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा क्यों होती है कि साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, पार्टिकल्स के साइज इंक्रीज होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, स्लिट टू ग्रेवल, और इसी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्लिट टू ग्रेवल तक मैक्सिमम टू मिनिमम है। फिर है सोयल पीएच। सोयल, it is also important, most of crops they grow common pH 5.5 to 6.5, slightly acidic। ज़्यादातर फसलें जो हैं, क्रॉप्स हैं, वो 5.5 और 6.5 के बीच में ही ग्रो करती है, दैट इज द स्लाइटली एसिडिक पीएच। प्लांट टेक्स मिनरल्स फ्रॉम सॉयल, प्लांट्स क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं सॉयल से, और मिनरल्स एक नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। 2 स्टेप्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब मिट्टी कैसे बनती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मिट्टी के अंदर मिनरल्स कहाँ से आते हैं, किस टाइप का सबसे पहले पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस हो वेदरिंग ऑफ रॉक्स, यानी जब चट्टानें टूटती हैं तो मिट्टी का फॉर्मेशन हो, इट कैन बी। अब ये वेदर ऑफ रॉक कैसे होता है, फिजिकल, जैसे किसी चट्टान में फिजिकल बोल सकते हो, जैसे बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वेदरिंग हो रही हो, और बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से वेदरिंग हो रही हो, टूट रही हो। केमिकल, जैसे कोई एसिड रेन वगैरह होगी। बायोलॉजिकल, मतलब जैसे लाइकेंस का ग्रो होता है, तो लाइकेंस क्या करते हैं, एसिडिक पीएच सिक्रिएट करते हैं, जिससे डिस्ट्रॉय हो सकता है स्टोन और मिट्टी का फॉर्मेशन। ह्यूमिफिकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जो हम लोग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए छोड़ते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन में। दिस ऑर्गेनिक मैटर स्लोली इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, और ये डिकम्पोज मटेरियल बैक्टीरिया से धीरे धीरे क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। एंड द बैक्टीरिया इज डिकम्पोज टू रिलीज द मिनरल्स, और बैक्टीरिया इसको किस में, मिनरल्स में डिकम्पोज करने का फंक्शन करते हैं। तो ये सॉइल के 2 टाइप्स की फॉर्मेशन थी, एक तो पेडोजेनेसिस, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल, और ह्यूमिफिकेशन, इट मीन्स जो डाइजेस्टेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल उसको बैक्टीरिया के थ्रू सिंपलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड किया जाता है। ये था एबायोटिक फैक्टर पार्ट 2, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।